हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्री। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लाइंस, प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, ट्रेसिंग शेप्स। नाउ लाइंस। When we move a pencil across the paper, we get a line. Lines are of two types, straight lines and curved lines. Now straight lines, when we draw along the edge of table, book, box, we get it. जब हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल, बुक या बॉक्स के साइड से हम क्या लगाते हैं, उसके एज से हम लाइन लगाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एज से जब हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल के साथ तो हमें क्या मिलती है, लाइन। तो लाइन कितने टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल हमारी इस तरह से स्लीपिंग लाइन टाइप। ओके, नाउ स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन कौन सी होती है, तिरछी लाइनें, ये हमारी क्या है, स्लैंट लाइंस। एंड वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल कौन सी होती है, स्टैंडिंग वाली। कौन सी होती है हमारी, स्टैंडिंग लाइंस। राइट, ये हमारी है स्ट्रेट लाइंस। जब हम किसी की हेल्प से, लाइक रूलर की हेल्प से, अपनी बुक की हेल्प से या बॉक्स की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ कर्व्ड लाइंस। व्हेन वी ड्रॉ अलोंग बेस ऑफ बॉटल, बैंगल, कॉइन, वी गेट इट। जब हम किसी भी गोल, कोई भी गोल या फिर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे बॉटल का, हमारा बॉटल से हम कर लेते हैं, बैंगल को लगा के हम, या कॉइन हमारे पास, उसके चारों तरफ हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या हमारी होती है, कर्व्ड लाइंस। जैसे ये हमारी बनी हुई है, इसको हम किसी भी कॉइन के, बैंगल के चारों तरफ हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी, इस तरह से सर्कल बन जाएगा। और ये क्या है, हम फ्री हैंड इस तरह से लाइन बना देते हैं, तो ये हमारी क्या है, कर्व्ड लाइंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, count the number of horizontal, vertical and slant lines in the given figure. हमें किसकी फिगर गिवन है, एक हट गिवन है, इसमें हमें पहले बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, इस तरह से स्लीपिंग लाइन। तो कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। हमारी कितनी लाइंस है, 9 लाइंस हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी होती है, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग लाइंस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी है हमारी, 10 वर्टिकल लाइंस। नाउ स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है, तिरछी। तिरछी कितनी है, 1 2 3 लाइंस हमारी क्या है, स्लैंटिंग लाइंस। और हॉरिजॉन्टल में हमारी स्लीपिंग में एक ये वाली भी है, तो यहां पे कितनी हो जाएंगी हमारी, यहां पे हमारी हो जाएंगी 10 लाइंस। हमने बेस तो देखा ही नहीं, बेस में भी तो हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 10 वर्टिकल लाइंस एंड 3 स्लैंट लाइंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द डॉटेड पेपर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी, 3, वर्टिकल लाइंस कितनी, 4, स्लैंट लाइंस कितनी, 2 एंड कर्व्ड लाइंस कितनी, 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम किसी भी डॉट को मिला के कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, स्लीपिंग। 1 2 3, इस तरह से ये हमारी क्या होगी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, इनको भी मिला दो, 1 2 3 एंड 4। स्लैंट लाइन कितनी, 2। तो स्लैंटिंग लाइन कर दो कोई भी, ये हमारी स्लैंटिंग लाइंस। और कर्व्ड लाइंस कितनी, 3। राइट, और वन मोर। इस तरह से हम कोई भी कर्व लाइन बना सकते हैं। ड्रॉइंग ऑफ लाइंस बाय रूलर ऑलवेज गिव्स स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, रूलर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस ओवर द लाइंस यूज
रेड फॉर स्ट्रेट लाइंस एंड ब्लू फॉर कर्व लाइंस। ये हमें कुछ फिगर्स गिवन है यहाँ पे, हमें क्या करना है, जो स्ट्रेट लाइंस है उनको रेड कलर से मार्क करना है और जो कर्व लाइंस है उनको ब्लू कलर से मार्क करना है। तो ये आप एक्टिविटी खुद कर सकते हैं। कर्व कौन कौन सी है, ये हमारी कर्व है, ये हमारी कर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको किससे करना है हमें, ब्लू कलर से, और बाकी सारी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइंस है, ये स्ट्रेट है, ये सारी हमारी क्या है स्ट्रेट लाइंस है, इनको किस कलर से हमें ट्रेस करना है, रेड कलर से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन शेप्स। We have learned about basic shapes like triangle, square, rectangle, circle and oval. These shapes are called plane shapes because they are flat. Plane shapes are कौन कौन सी हमारी plane shapes, कौन कौन सी हमने पढ़ी अभी, triangle जिसमें 3 sides होती हैं, square we have 4 sides, rectangle also have 4 sides, now circle and its oval अंडे जैसा होता है। नाउ शेप्स, नेम्स, साइड्स, वर्टिसेस एंड कॉर्नर्स। तो हमारी फर्स्ट शेप क्या है, ट्राइंगल। फर्स्ट शेप का नाम क्या है हमारा, ट्राइंगल। हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स, और वर्टिसेस या कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है हमारी, 4 साइड्स एंड कॉर्नर्स भी कितने हुए, 4, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इट ऑल्सो हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स या वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल है हमारा, साइड्स है ही नहीं क्योंकि ये क्या है, कर्व शेप में है, तो इसकी नो साइड नो वर्टिसेस। नेक्स्ट इज ओवल। ओवल में भी क्या है हमारा, कोई साइड नहीं है, ये भी हमारी कर्व लाइन से बना है, तो नो साइड्स एंड नो कॉर्नर या वर्टिसेस। 2 साइड्स मीट एट अ कॉर्नर। जो हम वर्टिसेस या कॉर्नर की बात करते हैं, जहां 2 साइड्स मिल रही है, जैसे ये दोनों साइड्स यहां मिल रही हैं, इट बिकम्स कॉर्नर और वर्टिसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नेम द शेप्स। हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमें बताना है वो कौन सी शेप का नेम है। फर्स्ट वाला देखो कौन सी शेप लग रही है, ये कितनी साइड्स है हमारी, 3 साइड्स वाली क्या होती है हमारी, ट्राइंगल। इसी तरह से बाकी की शेप्स आप ऑब्जर्व करेंगे और शेप का नाम लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, अ सर्कल हैज डैश साइड्स। सर्कल क्या होता है, कर्व लाइन से बना है, साइड्स होती हैं, नो। तो अ सर्कल हैज नो साइड्स, कोई भी साइड नहीं होती, या 0 साइड्स, या हम क्या लिख सकते हैं, 0 साइड्स। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उनका आंसर करेंगे। नाउ नो मोर। Circles and ovals has no corners because they have no sides. Now question number 3. Write number of sides and corners of shape shown in the figures. हमें कुछ फिगर्स गिवन है, उसमें हमें उनकी साइड्स और कॉर्नर्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट हमारी क्या है, फर्स्ट हमारा स्टार शेप है। स्टार शेप में देखो कितनी साइड्स है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10 साइड्स एंड कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर्स। इसी तरह से बाकी की शेप्स आप देखेंगे और उनके साइड्स एंड कॉर्नर्स को लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड शेप्स। There are many solids around us. Some common shapes have names. First क्या है, cube. First क्या है हमारा, cube. Next is cuboid. Next is sphere. Next is cylinder and last is cone. These are solid shapes. Now first क्या है हमारा, cube. Cube के हमारे क्या क्या given है, vertices, faces and edges.
कितने हैं, क्यूब के हमारे कितने वर्टिसेस है, वर्टिसेस मींस कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने हैं, हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं। फेसेस कितने हैं, फेसेस कौन से होते हैं, जो पूरा ये इस तरह से शेप दिख रही है, ये कितने हमारे 6 फेसेस। और एजेस कितने हैं, 12, हमारे एजेस कितने हैं, 12। एजेस कौन सी होती हैं, ये साइड्स। क्यूब का अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हो ना, और उसमें जो डाइस होती है वो किस शेप की होती है, हमारी क्यूब शेप की। फेस कौन से होते हैं, जिन पे काउंटिंग लिखी होती है, एक जगह 1 देन 2 3 4 5 6 अप टू 6 लिखा होता है ना, तो वो सारे क्या है, हमारे फेसेस है। कॉर्नर्स काउंट करोगे जहां पे हमारी दो साइड्स मिली होती है, तो वर्टिसेस कितने होंगे, 8। और एजेस जो ऐसे लाइनें बनी होंगी वो कितनी होंगी हमारी, जहां पे 2 लाइन हमारी मिलती हैं वो कितनी होंगी हमारी, 12। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी हमारा क्यूब जैसा होता है, सेम हमारे 8 वर्टिसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। क्यूबॉइड का अगर एग्जांपल लें तो आपकी बुक, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, मैच बॉक्स, ये सारे क्या है हमारे क्यूबॉइड के एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, स्फेयर। स्फेयर जो आप बॉल खेलते हो, बॉल होती है ना, वो स्फेयर होता है। तो क्योंकि सर्कुलर शेप में है, कर्व फेस है, तो इसमें हमारे वर्टिसेस नहीं होते, कॉर्नर्स नहीं होते, 1 फेस होता है और एजेस भी नहीं होते क्योंकि लाइंस नहीं होती। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारा, सिलेंडर। सिलेंडर में हमारा क्या है, सिलेंडर में हमारे वर्टिसेस नहीं होते क्योंकि ये इस तरह से, जैसे हमारा ग्लास होता है, 2 स्ट्रेट लाइन और ऊपर नीचे 2 सर्कल्स बने होते हैं, राइट। तो इसके हमारे क्या नहीं होते, सिलेंडर में हमारे वर्टिसेस नहीं होते। फेसेस कितने होते हैं हमारे, कितने फेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, एक ये वाला और 2 सर्कुलर वाले। तो कितने फेस हो गए हमारे, 3। और एजेस कितने होते हैं, एजेस हमारे ये 1 और 2, तो 2 हमारे एजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, कोन। कोन का अगर हम एग्जांपल लें, आपकी आइसक्रीम कोन या फिर आपकी बर्थडे कैप, राइट, इसी तरह से होती है ना, ये ट्रायंगल और नीचे क्या होगा, सर्कल। तो कोन के हमारे क्या है, वर्टेक्स कितना होता है, ये है ना कॉर्नर, तो एक वर्टेक्स, फेस कितना होता है, ये वाला और एक सर्कुलर वाला, तो 2 फेसेस। और हमारे एजेस कितना होता है, कितने एज होते हैं, ओनली 1। तो ये हमारी सारी क्या थी, सॉलिड शेप्स। 2 faces meet and make an edge. 3 faces meet and make a vertex. Now question number 1. Write the names of solid shapes. हमें कुछ solid shapes given है यहाँ पे, और नीचे हमारे क्या given है कि वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, सिलेंडर है या कौन है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट हमारी क्या है, ब्रिक। ब्रिक किस फॉर्म में है हमारी, क्यूबॉइड फॉर्म में, तो हम क्यूबॉइड फॉर्म में यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रिक। नेक्स्ट क्या है, ग्लोब। ग्लोब किस फॉर्म में होता है हमारा, किस में दिख रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में, तो ग्लोब में क्या लिख देंगे, किस में लिख देंगे ग्लोब को, स्फेयर फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, कैरेट। कैरेट किस फॉर्म में लग रही है आपको, कोन शेप में, तो कैरेट कहां लिखेंगे, कोन में। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्यूब। ट्यूब किस शेप में है हमारी, सिलेंड्रिकल शेप में, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ट्यूब। नेक्स्ट क्या है, कैप। कैप, बर्थडे कैप किस शेप में लग रही है हमारी, कोन में, तो यहां पे क्या लिख देंगे, कैप। इसी तरह से क्यूब में कुछ है, यस, डाइस, तो यहां पे क्या है हमारा, डाइस। इसी तरह से बाकी की पिक्चर्स जो बची हैं वो आप देखो और यहां पे बॉक्सेस में लिखो कि कौन किस शेप में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A part, a cylinder has dash edges, comma, dash vertices and dash faces. Edges कितने हैं, 2, 1 and 2, 2 edges. Vertices कितने हैं, कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं है, 0 vertices, and faces कितने हैं, 1, 2 and 3, तो 3 faces. तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप शेप देख के फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. Cone, comma, cube, comma, cuboid, comma, cylinder, comma, sphere. Now A part. A new pencil looks like a, कैसे होती है न्यू पेंसिल, इस तरह से, क्योंकि शार्प नहीं होती ना वो, इस तरह से होती है, तो क्या है ये शेप, सिलेंडर। तो क्या है ये हमारी
सिलेंडर शेप। राइट, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे और इनके आंसर देंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेसिंग शेप्स। Flat shapes like square, rectangle, circle and triangle can be drawn using the base of solid shapes. For example, the base of a cone will give us a circle. अगर हम कोन के बेस को यूज करेंगे तो वो हमें क्या देगा? सर्कल। क्यों? देखो ये बेस है तो ये क्या है? किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। Take the objects and trace their bases in your notebook. Write the name of shapes you get. हमें क्या गिवन है यहाँ पे? कुछ आर्टिकल्स गिवन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उनके बेस को ट्रेस करना है हमें नोटबुक पे। अगर हम वाटर बॉटल के बेस को ट्रेस करेंगे तो कैसा आएगा? क्या आएगा वहां पे हमारा? कौन सी शेप आएगी? सर्कल शेप। कौन सी आएगी? सर्कल शेप। इसी तरह से इरेजर को करेंगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। ग्लास को करेंगे अगेन सर्कल और डाइस को करेंगे स्क्वायर। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कलर इट अप। कलर द शेप्स इन द फॉलोइंग पिक्चर अकॉर्डिंग टू कलर कोड। क्या गिवन है? अगर हमारे इस शेप में ट्राइंगल बनी है तो उसको आप किससे करेंगे? पिंक कलर से कलर करेंगे। सर्कल है तो ग्रीन कलर से करेंगे, स्क्वायर है तो ब्लू कलर से करेंगे और रेक्टेंगल कौन से कलर से करेंगे हम? येलो कलर से। इस तरह से ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। Collect 4 small objects from your surroundings. Trace the bases of these objects in your scrapbook. Write the names of the shapes that you obtain. Also color the shapes. यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके आसपास जैसे मम्मा की क्या हो गई? बैंगल हो गई, आपकी इरेजर होगी, आपकी बुक है, आपकी बॉक्स है या ग्लास है, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे एनी 4 ऑब्जेक्ट और अपनी स्क्रैप बुक में उनके बेस से क्या करेंगे? शेप्स बनाएंगे और देखेंगे कौन से किस ऑब्जेक्ट से कौन सी शेप आती है और उनको कलर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न। Raju folds a shape which has 4 equal sides and 4 corners in such a way that a pair of the sides overlap each other. Which shape does he take? Which shape does he form on folding it? इसने क्या कहा है? 4 equal sides और 4 corners। तो हमारे 4 equal sides और 4 corners क्या होंगे? हमारा स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। और जब स्क्वायर को हम ऐसे इस वाले पार्ट को इसके ऊपर करेंगे तो ये क्या बनेगा? हमारा ट्राइंगल। क्या बनेगा? ये हमारा ट्राइंगल। इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।